हेलो फ्यूचर हैकर्स, कैसे हो सभी लोग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बस टोपोलॉजी के बारे में देखा था, आज हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है और कैसे हम स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रही है, जैसे इसमें बिजनेसमैन 1 2 3 और ट्रांसलेटर। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे एक डिवाइस है, दो डिवाइस या दो से ज्यादा जो डिवाइस है वो कनेक्ट होते हैं एक सेंटर हब से। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसलेटर है, और अगर किसी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस से बात करनी होती है तो वो क्या करता है, वो जो सबसे पहले है सेंटर में जो है वो फाइल आएगी या जो सिग्नल है वो आएगा, और वो उसके बाद उस डिवाइस के पास जाएगा जिस डिवाइस से उसे बात करनी है। तो अभी यहाँ पे देखो आप, जैसे एक बिजनेसमैन इंडिया का, एक रशिया का और एक जो है जापान का। तो अगर अभी इनको आपस में अगर कम्युनिकेशन करनी है तो ये कैसे करेंगे। अगर इसको इससे बात करनी है तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांसलेटर के पास आएगा, जो भी ये बोला इसने बोला एच, और एच जो है वो पहले ट्रांसलेटर के पास आया, फिर ट्रांसलेट करेगा उसे रसिया में, और फिर इसके पास जो है वो जाएगा। अगर उसे इंडिया वाले से बात करनी है तो ऐसे ही ट्रांसलेटर के पास आएगा, ट्रांसलेटर यहाँ पे भेजेगा, और इसको बात करनी है भी। तो मतलब ट्रांसलेटर अगर यहाँ से गायब हो जाए तो ये मतलब बात नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, तो अब इससे जो नेक्स्ट है हम देख लेते हैं इसको कंप्यूटर के रूप में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार कंप्यूटर्स हमारे पास, कंप्यूटर 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बीच में एक हब। अभी ये हब क्या होता है, हब होता है मतलब जैसे एक, आपने यूएसबी हब देखा होगा, ये क्या है, ये लैन का हब है जिससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं बीच में। अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के पास डाटा भेजना हो, सबसे पहले डाटा आएगा हब के अंदर, और फिर हब क्या करेगा, इन कंप्यूटर्स के पास डाटा भेजेगा। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर वन है, कंप्यूटर वन को कंप्यूटर थ्री के पास एक फाइल भेजनी है, तो ये ऐसे नहीं कर सकता कि इसने सीधा कंप्यूटर थ्री के पास भेज दी। सबसे पहले क्या होगा, ये चीजें आएंगी हब के पास, और फिर हब क्या करेगा, इसे इसके पास ही भेजेगा, इसके पास भी और इसके पास भी। हब क्या करता है, हब कोई इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है जो मतलब जिसके पास जो डाटा जाना हो उसी के पास भेजेगा। ये डाटा को हर किसी के पास भेजेगा जो भी स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। तो जैसे डाटा ये इसके पास जाएगा, इसकी कोई डेस्टिनेशन होता है इसमें, जैसे आईपी एड्रेस वगैरह से कि भाई इस चीज के पास ये डाटा जाना चाहिए जो कंप्यूटर थ्री है। तो जैसे ही ये वन के पास जाएगा, वन ने इसको एक्सेप्ट करेगा, फोर नहीं करेगा, और थ्री इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जिस वजह से डाटा है वो थ्री को रिसीव होगा। अभी इस जो टोपोलॉजी है इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है ये देख ले सबसे पहले तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि एडिशन ऑफ न्यू डिवाइस डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल डिवाइस। अब इस चीज को समझो, जैसे ये हब है, अगर ये हब क्या करता है, सिर्फ 5 डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है, तो हम जो ये स्टार टोपोलॉजी का जो ये पूरा डायग्राम है, इसके अंदर सिर्फ 5 डिवाइस को ही जो है वो कनेक्ट रख सकते हैं, उसके बाद हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कनेक्शन है वो डिपेंड करते हैं सेंट्रल हब पे, जो ये है, क्योंकि डाटा सारा इससे ही होके जाएगा। और अगर ये इसकी कैपेसिटी 5 की है तो हम सिर्फ 5 डिवाइस को ही रख सकते हैं, 6 डिवाइस को हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब उससे नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो हमारी वैन यूजिंग हब कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। अभी मैंने जैसा बताया कि जो हब है, अगर हब के अंदर डाटा आता है तो ये डाटा सीधा ब्रॉडकास्ट करता है, जितने भी डिवाइस के साथ कनेक्ट है सबके पास डाटा भेजता है। ये नहीं कि ये एक स्मार्ट है कि भाई हाँ इसके पास डाटा भेजना तो इसके पास ही भेजेगा, इसके पास भेजना तो इसके पास नहीं, ये सबके पास डाटा क्या है, सेम भेजेगा। तो उस वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है स्टार टोपोलॉजी में। अभी इसका एक सोल्यूशन भी हम आगे बताऊंगा जो अभी स्टार्ट हो चुका है। फिर आता है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेटवर्क। अभी एक चीज आप नोटिस करो, सबसे पहले तो जो सेंट्रल डिवाइस है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट अलग है। और उसके बाद जो सेंट्रल डिवाइस है उससे बहुत सारी केबल्स भी जाएगी। जो जो डिवाइस कनेक्ट है उनको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग लाइन केबल्स लगती है, इसके अंदर लगती है इथरनेट जो केबल होती है उसका इसके अंदर यूज होता है। तो जो वो केबल्स लगेंगी और जो ये बीच वाला डिवाइस है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बस टोपोलॉजी जो है उससे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि एनी फेलियर इन सेंट्रल डिवाइस इफेक्ट होल नेटवर्क। अभी एक चीज और नोटिस करो, अगर आप इसमें देख रहे होगे जैसे कि जैसे चार कंप्यूटर है, अगर मैं कहूँ कि भाई ये कंप्यूटर जो है ये फेल हो गया, ये कंप्यूटर क्या हो गया, फेल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर यहीं पे जो ये हब है ये फेल हो जाए सेंट्रल डिवाइस, तो फिर अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से बात करनी है तो ये इसकी बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो अगर इसका यहाँ पे डाटा आएगा, ये डिवाइस तो फेल हो गया तो इसके पास डाटा कैसे आएगा। तो मतलब अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाता है तो जो पूरा
कंप्यूटर नेटवर्क है स्टार टोपोलॉजी में वो फेल हो जाता है। वॉल नेटवर्क, कोई भी जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर पाएगा अगर सेंट्रल डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो, ठीक है। और अभी जैसे सिक्योरिटी का आपने देखा था कि भाई एक सिक्योरिटी भी है जो सबसे बड़ा इशू है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, अब इसकी देख लेते हैं एडवांटेज, उसके बाद हम समझेंगे कि सिक्योरिटी को कैसे ठीक किया गया है। सबसे पहला तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। जो हब है वो पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। जो सेंट्रल डिवाइस है, हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है और कोई डिवाइस भी हो सकता है, वो क्या करता है, पूरे जो नेटवर्क है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। उसको मतलब मैनेजमेंट रखता है कि भाई किस कंप्यूटर के पास क्या डाटा हो, कैसा किसका कंप्यूटर डाटा आ रहा, मतलब उससे ही होकर जो सारी चीजें हैं वो मैनेज होती है, ठीक है। फिर दूसरा है इजी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डिवाइस। अभी रिमूव और ऐड करना डिवाइस को आसान है। इससे जो सेंटर है इससे ऐड मतलब ऐड करना या रिमूव करना ये आसान है। लेकिन बात वही है कि जो कैपेसिटी है जो हब की या जो सेंट्रल डिवाइस है उसकी कैपेसिटी है उसके ऊपर ही बेस्ड होता है जो हमारा एडिशन या रिमूवल होगा। ये नहीं कि इसको रिमूव करना ऐड करना मुश्किल है, आसान है। लेकिन यही बात है कि अगर 5 की कैपेसिटी तो हम 5 ही डिवाइस को क्या है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, छठे डिवाइस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इससे आगे जो है वो है फेलियर ऑफ वन डिवाइस नॉट मेक एनी इम्पैक्ट टू रेस्ट ऑफ द डिवाइस। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर ये लैपटॉप है जो ये मतलब ये जो कंप्यूटर है अगर ये फेल हो गया तो क्या है पूरे डिवाइस पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर एक नोड फेल हो जाता है, मतलब जो कनेक्शन होता है सेंट्रल डिवाइस और इस डिवाइस के बीच में, से बोलते हैं नोड, जो ये कनेक्शन है, अगर ये फेल हो जाता तो कोई जो है पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक डिवाइस या एक नोड अगर फेल हो जाता है और अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है इजी डिटेक्शन ऑफ फेलियर एंड एरर इन द नेटवर्क। मतलब अगर देखो आप यहाँ पे सिर्फ जो सारी चीजें हैं वो कहाँ से मैनेज हो रही है, सेंट्रल से। जो सेंट्रल नेटवर्क है वो हर चीज को मैनेज कर रहा है। तो सेंटर नेटवर्क अगर हर चीज को मैनेज कर रहा है ना तो जो डिवाइस है उसके अंदर फेलियर को ढूंढना बहुत आसान है। नेटवर्क के अंदर फेलियर या कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको ढूंढना आसान है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डिवाइस से होकर सारी चीजें जाएगी तो ये आराम से पता लगा लेंगे कंप्यूटर 3 फेल है या 1 है या 2 है या 4 में कोई दिक्कत है, तो कौन से कंप्यूटर में दिक्कत है या हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सिक्योरिटी वाला इशू था उसको सोल्व किया गया है। उसको सोल्व कैसे किया गया? उसको सोल्व किया गया स्विच से। स्विच क्या होते हैं, जैसे हब क्या करता है, कोई डाटा आया उसको वो क्या करता है, जितने भी उसके पास पोर्ट है, जितने भी डिवाइस कनेक्ट है सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबके पास भेज देता है डाटा को। अभी स्विच में क्या है, अगर ये लैपटॉप अगर डाटा भेज रहा है और इसने क्या बोला कि जो डेस्टिनेशन है वो इसकी है, तो ये स्विच क्या करेगा, पहले डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा और एड्रेस इसके पास आईपी टेबल होती है कि भाई इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। जो इसने आईपी एड्रेस दिया है उसको ये सिलेक्ट करेगा और डाटा को उसी के पास भेजेगा। तो स्विच का यूज करने से जो हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है स्टार टोपोलॉजी में वो भी हमारी सोल्व हो जाती है। तो आज हमने स्टार टोपोलॉजी के बारे में देखा। अभी हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी होती क्या है? स्टार टोपोलॉजी में एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। जो डिवाइसेज है, कम्युनिकेशन है, वो हमारा सेंट्रल डिवाइस है, उसके थ्रू ही जो कम्युनिकेशन है वो होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या थी? सबसे पहले तो अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया तो सब कुछ खत्म। अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाता है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरी क्या थी, अगर हम हब का यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का इशू आएगा। फिर हमारी जो तीसरी जो वो थी कि हाई कॉस्ट है इम्प्लीमेंटिंग में। फिर एनी फेलियर ऑफ सेंट्रल डिवाइस, ये मैंने देख ही लिया। अभी एडिशन ऑफ न्यू डिवाइस किस पे डिपेंड करता है? जो सेंट्रल डिवाइस है उसके ऊपर। अगर 5 की कैपेसिटी है तो 5 ही डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसकी एडवांटेज क्या क्या थी? सबसे पहले सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। अगर जो सेंट्रल डिवाइस है वहां से पूरा नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं आसानी से। इजी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डिवाइस, डिवाइस का रिमूवल और एडिशन आसान है, लेकिन कैपेसिटी वाला मैंने बता ही दिया था आपको। और फिर फेलियर ऑफ वन डिवाइस नॉट टेक मेक मैनी इम्पैक्ट ऑफ द, मतलब जो एक डिवाइस का फेलियर है वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं बनाता है पूरे नेटवर्क के ऊपर। रेस्ट ऑफ डिवाइस क्या है वैसे ही काम करते रहते हैं। अगर वो फेलियर सेंट्रल हब ना हो, कोई और डिवाइस हो जो सेंट्रल हब से कनेक्ट है, अगर वो फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद इजी डिटेक्शन ऑफ फेलियर एंड एरर इन द नेटवर्क, मतलब जो फेलियर और एरर है उनको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेंटर से ही सब कुछ मैनेज होता है। और अब इससे नीचे फिर हमने देखा था कि स्विच क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रू। क्योंकि अगर
हम हब से भेजेंगे तो जो हम डाटा भेजेंगे वो सबके पास जाएगा। अगर स्विच का यूज करेंगे तो जो आईपी एड्रेस हम देंगे उसी के पास डाटा भेजा जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और एक टास्क जो मैं हर वीडियो में देता हूँ इस वीडियो में भी है कि आप चेक करना कि आपके घर में कहीं पे ऐसी कोई टोपोलॉजी बन रही है जो स्टार टोपोलॉजी की तरह एक मैनेज, जो सेंट्रल डिवाइस है उससे मैनेज हो रही है और इसी तरीके से वर्क कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।